नमस्कार दर्शकों, आप ही का प्रोग्राम स्वस्ति जो आप हरी के वास्ते पेश किया जाता है सरगम तीफी ट्वेंटी के माध्यम से। और आज एक बार फिर हमारे साथ आदरणीय आचार्य पंडित वरुण जी जो है हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप एक बार फिर स्टूडियो में आए हुए हैं। इतने सारे फीले हैं लेकिन फिर भी फीले जो है पार करके आप आए हुए हैं सभी दर्शकों को इतने सारे ज्ञान जो है देने के वास्ते। धन्यवाद भैया सिकंदर जी। और केवल फील इस संसार में नहीं है जी, भगवान के द्वार तक जाने के लिए भी फील है। तो हमारे दर्शक जो हैं आजकल भगवान के भी ज़्यादा याद करने लगे हैं आपके स्वस्ति प्रोग्राम के माध्यम से। तो वहाँ पर तो भी फील लग गए हैं और हम लोगों का पहुँच जो है थोड़ा देर से होते हैं लेकिन बहुत ज़रूर होता है। पंडित जी अब कोरोना जबकि है, लोग जो है मंदिर जो है नहीं जा पाते हैं, तो इस तरह से प्रोग्राम जो है घर पर देखते हैं। अच्छा लगता है कि लोग जो है माता पिता आजी आजा और छोटे बच्चे जो है ये प्रोग्राम जो है देखते हैं एंड पसंद जो है करते हैं। बहुत खुशी की बात है और आशा करता हूँ कि लोग केवल पसंद न करें, इससे ज़रूर कोई ज्ञान ग्रहण करके अपने जीवन में उतारें। तो पिछले प्रोग्राम में तो हम सभी ने कहा हुआ था कि हम सभी चाहते हैं लोगों को जो है रास्ता जो है दिखाते हैं। आप आते हैं, हम सभी को इतने सारे ज्ञान जो है देते हैं। लोग जो है अपनाना चाहते हैं या ठुकराना चाहते हैं, उन सभी के हाथ में है। बिल्कुल पंडित जी, पिछले प्रोग्राम में जबकि आप बात जो है कर रहे थे, अभी तो जात कर्म संस्कार के विषय में हम सभी बात कर रहे हैं एंड पंडितों के विषय में हम सभी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सभी पंडित सूरीनाम देश के एंड विदेश में जो है हॉलैंड देश में जो है प्रोग्राम जो है देखते हैं, पसंद जो है करते हैं एंड फराखे जो है भी भेजते रहते हैं। कुछ लोग जो है कहते हैं कि जब हम सभी पंडित के पास नंबरो इन पंडित के पास जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। उसके बाद हम सभी नंबरो ट्वी के पास जाते हैं, थोड़ा से सिंपल होते हैं इस दाना बीच फ्रिंद लकर। तो क्या लोग वो कर सकते हैं कि इन ट्वी पंडित के पास जाए एंड वहाँ पर अपना राय जो है मतलब पंडित को अदल बदल करके पंडितों के पास जाना? जी भाई ये काम मत करें आप। पहला बात है, आपके घर के पंडित जो हैं आपके घर के खंबा है। जी, मैंने शुरू में भी बताए हैं, आरंभ में इस प्रोग्राम के मैंने बताए हैं कि भाई हमारे घर के पंडित जो होते हैं वो हमारे घर के खंभ है, स्तंभ होता है। जैसे घर के नींव खड़ा होते हैं, जिस नींव पे हमारे घर खड़ा है उसी प्रकार हमारे घर के पंडित हैं। अपने पंडित पर ही विश्वास नहीं करेंगे और किसी और के बात पर चले जाएंगे तो यहीं से तो बुद्धि भ्रमित होने का जो है आरंभ होता है और यहीं से जो है हम दुविधा में पड़ जाते हैं। तो एक ऐसा बोलता है, दूसरा ऐसा बोलता है। हाँ, होता है कि एक और सहज उपाय से, या आपके घर के पंडित कहते कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि ऐसे करने से आगामी में भी इतना हो सके हैं। आप दूसरे पंडित के पास जाएंगे तो वो आपकी अब की परिस्थिति बताएगा। जी, आप आज के कहानी बता रहे हैं कि इस समय आपके साथ ऐसे चल रहे हैं, लेकिन आपके घर के पंडित जो हैं आपके पिछले का और आगे के जो हैं दोनों के ख्याल रखता है और अब जो करना है उसका तो विशेष ध्यान रखता ही है। तो अनेक पंडितों को पास मत जाएं, अपने पंडित से ही पूछें क्योंकि वही आपको सही रास्ता बता सकेगा। आपने बहुत ही अच्छा से कहा पंडित जी कि अपने ही पंडित के पास रहिए क्योंकि वो जानता है कि क्या करना चाहिए, क्या हुआ है और क्या करना चाहिए। नए के पास जाएंगे तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो दारों में से दाना भी चमक लग। द्विधा के पास जब जाते हैं तो कहते हैं कि ये अच्छा है, ये ही करो। वो तो सहज कि मैं अपना ही काम निकालने के लिए या अपना ही रोटी इत्यादि कुछ चलाने के लिए कुछ कर देगा। आपके हो सकता है सचमुच में मदद कर देगा, लेकिन केवल उस पल के लिए है, उस क्षण के लिए है। आप सोच रहे हैं कि इस काम को कर करके मैं इस मुसीबत से तो टल गया हूँ, लेकिन आगे में जो होने वाला है, अगर मान लिया जाए आज के एगो ऑपरेशन हम खोज ले ली है, दकवा हमारे घर के चूहे हैं, एगो दूसरा टीन से हम आन नीमर के जो घरवा बनाए सो ना बैल कर ली, दूसरा कोई के बैल कर ली, वो बोले नोट ऑपलोसिंग है, एगो दूसरा टीन ऊपर से रख देला। ओके कब फैसला करिए, नोट ऑपलोसिंग में तो रह गए, पर आपके घर के पंडित जो हैं आपके आन नीमर जो रहेगा वो जाने हैं कि भैया आपके ई छत के जो हैं हम शुरू से लगैली, हम जानला कि इतना दिन तक चलत, अब टोटल अनफरफांगिंग तू है जी। तो आपके भविष्य के लिए मैं भी कहता हूं कि हर बरसात में आपको बदलियो। तो पंडित जी, het is niet goed om पंडित telkens te verwisselen। सही बात है। इससे एक और दुविधा उत्पन्न होता है कि एक पंडित के बाद हम लोग ठीक से ना समझने के कारण से अगले पंडित से बताएंगे कि वो पंडित तो ऐसे बोले रहा जी। तो पंडितों में आपस में मतभेद भी हो जाता है कि वो कैसे ऐसे बोल सकत रहा,
वो चीज़वा तो ऐसे ना हैगा, या यहाँ पर ना देखा हैगा, वो पंडित कुछ ना जाने हैं, फिर एक पंडित एक को बोल देगा। ऐसे जजमान के ही कारण से पंडितों में आपस में मतभेद भी होने लगे हैं, क्योंकि हमारे जजमान जो हैं आधा बात समझे इस पंडित के, और जा करके एक पंडित से ऐसे बता, इसके हमारा पंडित ऐसे ऐसे बोलत रहा, आप ही कोई रास्ता बताओ। तो यहाँ पर पंडितों में भी वैमर्श शुरू हो जाता है। जी जी। तो इसलिए आप ऐसा काम ना करें, अपने पंडित से ही राय सलाह ले, अपने पंडित से ही जो है विचार परामर्श ले, और उसी के परामर्श के आधार से अपने जीवन को आगे चलावे। पंडित जी, पिछले प्रोग्राम में फोरख अफलीफरिंग जो हम सभी बनाए हुए थे, तो उसमें आपने कहा था कि जजमान को जो है ध्यान जो है करना चाहिए कि वे सब अगर पंडित जो उसके घर पर आते हैं तो दक्षिणा जो है देना चाहिए, क्योंकि पंडित जी जो है आते हैं, काम जो है कराते हैं, और अपना घर जो है पत्नी बच्चा को जो है अभी खिलाना भी है। लेकिन आजकल जो है दिखाया जा रहा है पंडित जी की पंडितों जो सूरीनाम देश में है या तो फिर विदेश में जो है, उन सभी के पास द मॉडर्न्स द ऑटो उन सभी के पास होते हैं। तो अब एक व्यक्ति जो है अब भी पूछे हुए है कि मसाह बनती माल्युक्स, तो इसका तात्पर्य ये तो नहीं है कि हमारे पंडित को जीना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारे पंडित के पास, जब आपके पास हो सकते तो हमारे पंडित के पास क्यों नहीं होना चाहिए। जी। मैं तो आपको इतना तक बताऊं कि कुछ कुछ जजमान हैं जो कहते कि हमारे पास हैं, ज़्यादा हो गए हैं जी, और मैं तो बढ़ रहा हूं, इसमें हमारे पंडित जी का हाथ है, चलो मैं अपने पंडित से ही पूछता हूं, अपने पंडित को भी एक गाड़ी दे देता हूं। कुछ लोग हैं जो कहते कि हमारे पास खेत हैं, आंगन है, इत्यादि बहुत कुछ है, एक टुकड़ा ज़मीन मैं अपने पंडित को भी दान कर देता हूँ। तो क्या ऐसे देने से, हमारे पंडित जी को पास हो जाने से, या हो सकते हैं पंडित जी जो है पंडिताई कर रहा है, पर पंडितानी जो है वो भी पढ़ी लिखी हो, वही कोई कंपनी में काम कर रही हो, और अपनी सैलरी से अपने मन पसंद के अनुसार कोई गाड़ी खरीद ले, और उनको अपने पति के प्रति इतना प्रेम है, कहते कि पति जी आपके लिए मैं एक और डबल गाड़ी, बाय 1 गेट 1 फ्री, मैं आपको एक और भी दे देता हूँ। तो क्या इसमें पंडित को अपना ये सब होना आवश्यक नहीं है? लोग कहते हैं कि पंडित को मांगना नहीं चाहिए, लोग कहते हैं कि पंडित को ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु लोग उचित ढंग से दक्षिणा भी नहीं देते हैं कि पंडित अपने जीविका भी चला ले। बिजली देना है, गैस को देना है, पानी को देना है, अपना पेंशन भी देखना है, क्योंकि जो कमा रहा है उसमें से थोड़ा से अपने भविष्य के लिए भी बचाना पड़ेगा। बेचारे के पास तो पेंशन भी नहीं है। कोई घर खरीदना चाहेगा, ज़मीन खरीदना चाहेगा, तो बैंक में लोन नहीं मिलेगा। बैंक वाला कहेंगे आपका अपना स्लिप दिखाइए, स्लिप है नहीं उसके पास, क्योंकि उसके पास रोज एक ही बराबर की तनख्वाह भी नहीं है। तो अगर पत्नी ने खरीद के दे दी या जजमान ने दे दिया, तो इसमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए। हमारे पास हैं और वो भी बढ़ रहा है, उनकी बढ़ंती पर आप हंसिए, लेकिन प्रेम के साथ हंसिए, हंसी मत उड़ाइए। वो बढ़ रहा है, आप भी बढ़ेंगे। और मेरा तो मान्यता ये है कि हमारे पंडित जी अगर खुश हैं तो अपने जजमान को भी जरूर खुश करेगा। जी जी जी। क्योंकि जो दुख हैं, दुखी में हैं, जो स्वयं दुखी हैं, वो दूसरे को दुख से कैसे उभारेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, अब लोग जो है हमेशा उंगलियां जो है ब्राह्मणों पर उठाते रहते हैं, फिर उत्तर है पंडित जी। देखो, लोगों से इतना जरूर कहूँगा, अगर मैं आपको एक उंगली दिखा रहा हूँ तो ये 3 उंगली हमें वापस दिखा रहा है। 3 उंगली मुझे सतचित आनंद के बारे में बता रहा हूँ कि मैं क्या परहेज कर रहा हूँ, मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ अपने पंडित जी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पंडित जी को बचाने के लिए, या अपने पंडित को कुछ सहज करने के लिए, या हमारे पंडित जी ने हमको जो बताए हैं क्या उसको मैं अपने जीवन में उतार रहा हूँ। उंगली दिखाने की बात नहीं है, उंगली अपने तरफ करने के जो हैं ये विषय आता है कि मैंने अपने पंडित से सीखा क्या है और सीख कर अपने जीवन में उतारा क्या है, किस तरह से उतार करके अपने जीवन में ला रहा हूँ, ये मूल्य है। उंगली दिखाने से मूल्यता नहीं है। जी पंडित जी। एंड इसी तरह से दर्शकों, आप हर एक वास्ते प्रोग्राम जो है सरगम तीफी के माध्यम से पेश किया जा रहा है। एंड स्वस्ति प्रोग्राम आप सभी अपने घर में बैठकर जो है देख रहे हैं, एंड यूट्यूब पर जो है भी देख सकते हैं, और प्रोग्राम जो है आप हर एक वास्ते जारी किया जा रहा है। याद रहे, कोई भी फराख है तो आप सभी स्कैरम पर जो है देखते हैं, एक्सेस 00-920 पर आप सभी अपना फराख जो है ऐप जो है भेज सकते हैं। पंडित जी, कुछ और फराख जो है जो व्यक्तियां जो है भेजे हुए हैं, लेकिन ये सभी फराख पर जाने से पहले क्या कुछ ऐसे बात है, ऐसे ज्ञान है जो जात कर्म संस्कार में हम सभी को और ध्यान जो है करना चाहिए? हम सभी इतने सारे फराख जो हम सभी को मिले हुए हैं, इतने सारे बातचीत जो है किए हुए हैं पंडितों के विषय में, लेकिन जात कर्म संस्कार में क्या हम सभी को कुछ और ध्यान जो है करना चाहिए?
जातकर्म संस्कार में तो इतना जरूर ध्यान करना चाहिए कि जिस समय बच्चे के जन्म हो जाता है तो उन बच्चे के जो है कान में जी पिता या घर की दादी जो होती हैं, माई जो होती हैं, जी उस बच्चे के कान में जो है अपने गुरु मंत्र, अपना जो है इष्ट देवता के जो है या इष्ट देवी की उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं 3 बार। उस मंत्र को बोल करके बच्चे के अंदर में जो है अभी से उसके अंदर में ये शुद्धता उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं, ये वाइब्रेशन शुरू हो जाता है कि उसका शरीर जो है स्वस्थ हो। फिर बच्चे जब घर पे आते हैं तो आजकल लोग जो है मलासी यूज़ करते हैं ना बच्चे के मुंह को साफ़ करने के लिए इत्यादि इत्यादि। तो बच्चे को थोड़ा से घी और थोड़ा से मध जरूर चटाए, क्योंकि घी से जो है उसके अंदर में जब तक बच्चा माता की पेट में रहते हैं, वह बच्चा जब तक माता के पेट में है उसी फ्रुक्त वाटर को, उसी जल को वो पान करते हैं, अपने ही टट्टी मल मूत्र को जो है खाते हैं, पीते भी हैं बच्चे जी माता की उदर में। जी तो उस उदर में अपने ही पानी, अपने ही टट्टी, अपने ही मूत्र को खाते पीते रहे वह बच्चे को, उसको शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए वो शहद देते हैं, जिससे उसका जो है शरीर में जो स्लेम आदि है ये कट जाता है। और घी को देने से उसके शरीर के अंदर में पौष्टिक बल बनता है। इस बात पर जरूर गौर करें, क्योंकि आजकल ये बहुत कम होने लगे हैं कि अपने बच्चे को थोड़ा से मध चटा दे और थोड़ा से घी भी चटा दे। पंडित जी, अब बच्चों के विषय में जबकि हम सभी बातचीत जो है कर रहे हैं, तो अगला प्रश्न जो है लिखा गया है, छठी इस पूजा ऑफ द सेस्ददा मार dan is de vrouw nog onrein, hoe kan dan पूजा plaatsvinden? छठी पूजा जो होते हैं तो यहाँ पर देश रीति कुल रीति अनुसार भी होते हैं। एक तो जो है पति जो है घर के आंगन में इस पूजा को करते हैं, किसी भी पेड़ के नीचे या अपने आंगन में या अपने बगीचा में या अपने वरांदा में या बालकॉन पे जिसको कहते हैं वहाँ पर कर लेते हैं। और पत्नी वहाँ पर भाग नहीं लेती हैं, पत्नी इस पूजा में नहीं बैठती हैं, क्योंकि वो अभी तक शुद्ध नहीं है। और पत्नी को जो है शुद्ध होने में कम से कम 10 दिन लगती हैं कि वो अपने शरीर के साथ जो प्रसव पीड़ा होते हैं, प्रसव जो बच्चा के खबोरता के साथ जितना मल निकल रहेगा 10 दिन तक उफलुए होएगा जी। तो 10 दिन के बाद यानी कि 11वां दिन पे नामकरण इत्यादि हो गए हैं, लेकिन छठी में वो अभी नहीं बैठेगी। छठी जो है माताएं लोग जो होते हैं, पति अगर गणेश की पूजा कर ली हैं सहविधि अपने जैसे पुरोहित द्वारा या कैसे भी अगर इस काम को कर ली हैं, तो बाकी के स्त्रियां लोग आते हैं, एक दीप जलाते हैं और माता के पास जा कर के तो छठी के दूध जो कहते हैं, तो माता के छाती से थोड़ी सी दूध निकालती हैं। उस दूध को धरती माता को भी अर्पण करते हैं। उस दूध को जो है चढ़ावा के रूप में बच्चे को जो है परेज करके और जो है भूमि को देते हैं, धरती माता को देते हैं, पार्वती माता को देते हैं। और फिर उसके बाद जो है उस बच्चे को भी दूध पिलाते हैं। दिया नहीं देखना चाहिए और उसी दीप से जो है काजल निकाल करके बच्चे के आँख में लगाते हैं। ये छठी की प्रक्रिया जो है होते हैं ये घर पे होते हैं, लेकिन इसमें स्त्री नहीं बैठेगी पूजा पे। बच्चे का पिताश्री केवल पिता। और उस दिन पंडित को दक्षिणा भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो अशुद्धि में है। जब नामकरण संस्कार होता है जी, तब उसका जो है दक्षिणा आदि देते हैं। पंडित जी, अगला प्रश्न है, व्हाट इज राशि के नाम, वारम इस दीस नाम सु बलंगरे? हर इंसान जो है इस धरती पर जो जन्म लेता है उसके साथ जो है एक चीज़ और जन्म लेता है। हम लोग अक्सर बच्चे को देखते हैं जन्म लेते हुए, लेकिन बच्चे के साथ साथ उसका मृत्यु भी जन्म लेता है जी, कि जिस दिन हमने सांस लिया उसी दिन तय होगा कि हमारा इस बच्चे के जो है सांस कब बंद होगा, मृत्यु कब आएगा। पंडित जी, लेकिन हमने तो सुने हुए कि मृत्यु कब होगा ये हम सभी को मालूम नहीं है। हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये तय हो गई, ईश्वर ने तय कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ईश्वर ने तय कर दिया कि अमुक तिथि, अमुक दिन, अमुक वार, इस दिन पे जो है इतना समय पे इस बच्चे का जो है शरीर से प्राण निकलेगा। हम चाहे जितने ही बूढ़े हो जाएंगे, भगवान के लिए हम सभी बच्चे ही हैं। जी जी जी। तो हमारा प्राण ऐसे ऐसे अमुक तिथि पे निकलेगा। जी। तो जन्म के साथ मृत्यु भी जन्म लेता है। और नामकरण जब करते हैं तो उस दिन का दिन, तिथि यानी कि दिन, जो दिन होता है, महीने के दिन होते हैं, जो साल होते हैं, उस बच्चे को जो है हम लोग समय, जन्म का समय जो होता है वो देखते हैं और कहाँ पर जन्म लिए हैं। जी। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं भाई निकेरी में जन्म लिया है। हाँ, निकेरी सूरनाम में आ गया है। आपको मैं ये बता दूं कि पारामारिबो और निकेरी में 12 मिनट के अंतर आता है।
अच्छा अगर यहाँ पर सूर्य अस्त हो गए तो 12 मिनट बाद जो है वहाँ पर निकेरी में सूर्य अस्त होगा। जी जी और सूर्य उदय यहाँ पे हुआ तो 12 मिनट बाद निकेरी में होगा अस्त। ठीक है, तो समय का जो है इन 3 चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। इन तीनों को देख करके अच्छे पंडित जो होंगे वो पंचांग आदि देखना जानते हैं, तो बताएंगे कि भैया आपके बच्चा ऐसा दिन तारीख को इतना बजे ऐसे स्थान पे पारामारीबो क्षेत्र में उसका जन्म हुआ है, उसका राशि हॉरोस्कोप जो बनता है ये है, उसके हॉरोस्कोप के आधार से उसका जन्म कुंडली भी बनता है। तो जन्म कुंडली जब देखता है तो 12 घर उसमें होता है, 12 भाव जिसको हम कहते हैं। हर भाव का जो है अपना अपना देवता होता है। उस देवता के आधार से ग्रह कहाँ पे बैठा, राशि कहाँ पे बैठा, कौन सी महादशा चल रहा है, अंतरदशा क्या चल रहा है, सूक्ष्म दशा क्या चल रहा है, ये सब ग्रह के परिक्रिया पंडित जी आपको बताएगा। और नक्षत्र के कौन सी भाग में उस बच्चे की जन्म हुई है, तब उसका राशि के नाम पड़ता है। और राशि के 4 अक्षर बताए जाते हैं, और 4 अक्षर से आप कोई भी इन 4 प्रकार के अक्षरों में से जो अक्षर आपको पंडित जी बताएं उससे कोई भी नाम आप रख लो या आपके पंडित जी आपको नाम दे देगा। वो नाम जो है बुक पर नहीं होना चाहिए, वो बुक पर नहीं होते हैं। आजकल लोग जो है उसी नाम से बुलाना भी शुरू कर देते हैं। हाँ। लेकिन राशि नाम जो होता है ये गोपनीय है। गोपनीय मतलब खहम होता है जी। अगर आपके ऊपर कभी भी कोई ऐसा संकट आया है, या आपका विवाह होना है, या आपका उपनयन संस्कार आदि होना है, राशि का नाम जो होता है ये आत्मा से संबंध रखता है। आत्मा इस नाम से जाने जाते हैं। शरीर का तो अलग अलग नाम होता है, कैसी भी नाम दे दो, लेकिन शरीर का हर अंग का अपना अपना नाम है जी। ऐसे आत्मा को जो है उस समय पे हम लोग एक राशि के नाम के आधार से उसे उस नाम के प्रभाव में डालते हैं। और बच्चे के नाम अगर हम रखे हैं ना, तो नाम पर भी विचार करना चाहिए। राशि नाम का मतलब ये नहीं कि ये नाम पंडित जी ने दे दिया और इस नाम को जो है जब पूजा पड़े तभी बोलना चाहिए जी। नाम रखने का मतलब ये है कि उस नाम के गुण, भाव, आचार आदि सब इस बच्चे के ऊपर पड़े, और ऐसे नाम रख करके उस बच्चे के अंदर में वही आचरण भी जागता है। पंडित जी एक थोड़ा सा उदाहरण दे दो सभी दर्शकों। अब मान लिया जाए हमने अपने बच्चे के नाम रख दिया माइकल, और बड़ा होकर के बेचारा गाने लगे आई एम बैट, ठीक है, लेकिन वही बच्चे के मैं नाम रख दूंगा कृष्ण, तो आगे में चल करके वो भजन भी करेगा और लोगों का कल्याण भी करेगा। तो इसीलिए नाम के आधार से जो बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, उस असर को भी हमें देखना चाहिए कि भाई इसको मैं जो नाम दे रहा हूँ उसी नाम के साथ केवल चलेगा, या जो नाम मैं दे रहा हूँ वो उस नाम को समझ लेंगे जी। कोई भी अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखना चाहता है, नहीं, क्योंकि वो जानता है कि राम उसको मारता है जी, और भगवान श्री राम के शत्रु हैं। परंतु कोई इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि शिव जी के परम भक्त रहे जी। वो तो महापंडित भी, महापंडित है, प्रकांड पंडित रहे जी, ठीक है। तो ऐसे इस बात पर लोग विचार करके केवल राम के शत्रु मान करके लोग कहते नहीं रावण रामायण में मारे जाते हैं, अपने बच्चे के नाम में रावण नहीं रखूंगा, राम ही रख देते हैं जी। लेकिन रा से राम है, रा से रावण भी हैं, और पंडित जी ने आपको बता दिया कि बच्चे के राशि के नाम रा से ही रखो जी, ठीक है। बेटी हुआ तो राधा रख दिया, बेटा हुआ तो राम रख दिया, ठीक है, लेकिन कोई रावण नहीं रखना चाहेगा जी। इस प्रकार से जो नाम हम बच्चों को देते हैं उसी नाम के आचरण, द gedrag van de naam, de vibration zal op dat kind in het lichaam als het ware naar binnen vallen en zal de trillingen dat kind ook datzelfde effect geven। उसी से उस बच्चे के अंदर में वो जागृति होती हैं, और पौष्टिक बल के कारण से वो फिर उसी आधार से आचरण करता चलता है। इसीलिए ये राशि के नाम जो है बहुत महत्व रखता है, बहुत ही महत्व जो है रखते हैं। एक और व्यक्ति जो है भेजे हुए है, als vrouw छत्री is en man शूद्र, tot welke behoort dan de kind, het kind। बच्चा जो है पिता की जो है वंश, पिता के ही कुल, पिता की ही गोत्र चलेगा। माता कोई भी वर्ण के हों, लेकिन पिता की जो वर्ण होता है, पिता की जो कुल होता है, अगर पिता शूद्र हैं तो शूद्र लड़का कहलाएगा। अगर पिता ऊंच जाति के हैं, वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण के हैं, तो उसी आधार से वो चलेगा। पिता ही उसका गोत्र, उसका जाति नियुक्त करता है। जब विवाह संस्कार हुआ तब, बिल्कुल ये बात सही है जी। अगर विवाह संस्कार नहीं हुआ तो,
अगर मान लिया जाए, आजकल तो देखने में आते हैं, समाज में बहुत होते हैं कि लोग आपस में कहते कि चलो भाई कोरोना के तहत है सामो वो न कर लेते, फिर कभी ब्याह कर लेंगे जी, ठीक है, और इसी दरमियान एक बच्चा हो गया तो जी, वही बच्चा उस कुल को जो है जाकर के संकट में डाल देता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र बताए हैं कि भाई आपको जो कुछ भी करना है विवाह के बाद करें, ठीक है। विवाह से पूर्व करेंगे तो ये पितरों को जो है नरक में गिरा देता है। विवाह से पहले जन्म बच्चे पितरों को जो है नरक में डालता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र बताए हैं कि आप विवाह करके, बाकायदा विवाह करके और तब अपने कुल का उद्धार करो। विवाह करने का एक मतलब है संतान को उत्पन्न करना, संतान को उत्पन्न करके समाज को चलाना है। समाज को चलाना कैसे? उस बच्चे के अंदर में आदर्श रखना है, पढ़ाना लिखाना है। और बच्चे को जो हम लोग नहीं सिखाएंगे बड़ों का आदर करने का, तो मरने के बाद हमारा भी आदर नहीं करेगा। इसलिए हम वही काम करते हैं जो अपने पितरों के लिए हम करेंगे, हमारे बच्चे वही नकल करके हमारे लिए करेंगे। पंडित जी, दूसरा प्रश्न जो है, व्हाट इज मांगलिक माखसो इमंत्रोव? देखो, मांगलिक जो है हमारे ज्योतिष के आधार से कुंडली के जो 12 घर होते हैं, तो इसमें बताए गए हैं लग्नेश पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां। ये एक क्लैनर दांतेकन होवे हैं। इसके आधार से अगर कुंडली में आपके प्रथम भाव में, चौथा भाव में, 7वां भाव में, 8वां भाव में और 12वां भाव में अगर मंगल ग्रह बैठे हैं तो आप मांगलिक हैं। 7वां भाव वाला मांगलिक भयानक होता है। अगर कोई मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक से ही करना चाहिए। अगर मान लिया जाए दूल्हा के या दुल्हन में से कोई एक मांगलिक है और दूसरे के जो हैं कुंडली में तीसरा, छठा और 11वां भाव में शनि, राहु या तो गुरु बैठा है, तो अब और वो भी मांगलिक है, मान लिया जाए वो लग्नेश का पहला भाव के मांगलिक है और लड़की जो है 7वां भाव के मांगलिक है जी, एक एक्सट्रीम फोरबल दी है, और लड़का के कुंडली में या लड़की के कुंडली में, दोनों में से किसी एक के कुंडली में तीसरा में, छठा में या 11वां में गुरु, शनि या तो राहु बैठा है, कोई क्रूर ग्रह बैठा होना चाहिए, तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है दोनों के लिए। तो ऐसे में दोनों आपस में विवाह कर सकते हैं। मांगलिक को मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए। अगर एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है तो उसका मांगलिक दोष शांत करने का उपाय करना चाहिए और मांगलिक पुजवाना जरूरी होता है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि मांगलिक शांति नहीं होता है, मांगलिक की पूजा होता है, और पूजा करके उसको मना करके उसके जैसे लोग कहते ताबीज होते हैं या ताला होते हैं या यंत्र होता है, उस यंत्र के आधार से उसकी जो है प्रक्रिया करके, और यहाँ तक कहते हैं कि जो मांगलिक है उसका एक विवाह पहले एक वृक्ष के साथ कर दे, पेड़ के साथ कर दे, फिर उसके बाद अपने दूल्हा या दुल्हन के साथ विवाह करें, उसके बाद ये मांगलिक दोष भी घट जाता है। और ज्योतिष के अष्टकूट मिलान के जो उनके बोले मैच बरे के नहीं, गन्ना मन्ना जो उनके सहज भाव में लोग बोले हैं, अगर कुंडली में आपको आख्तीन पंत होना चाहिए कि जोड़ा पारी लगन में रही, मतलब ये विवाह टकल रहेगा, तब जी, आख्तीन से नीचे ब्याह कट जाएगी, आख्तीन तलक ब्याह हो सके है। पंडित जी, आपने कहा जो 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 विचारना है सभी पंडित जो है विचारना जानते हैं, लेकिन कुछ है क्या, कुछ है कि वे सब विचारना जो है नहीं जानते हैं? ये तो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो पंडित ही बताएगा। कौन कहाँ कितना पढ़े, कितने पढ़े लिखे नहीं, मैं सबके पीछे नहीं चलता हूँ। लेकिन हाँ, अगर उनके पास ज्योतिष के ज्ञान है तो जरूर इस बात को जानते होंगे कि अष्टकूट मिलान होना चाहिए। सभी पंडितों को ये ज्योतिष का ज्ञान जो है होना चाहिए, आवश्यक। और जिनके पास नहीं है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब से भी सीख रहे, क्योंकि अभी देर नहीं है। तो कभी कभी अब लोग जो है, अब जैसे आपने कहा हुआ है मांगलिक जो है उसे एक बरीकनिंग जो है बनवाना चाहिए, तो अगर माता पिता जो है या तो फिर लड़का लड़की जो है जाए बिचरवाने के लिए, तो वो अगर पन्ना जो है घुमा देगा और उसमें स्तर जो है दिखाई देता, वो स्टेंसिल जो पंडित के पास होता है, कहेगा कि अच्छा हाँ ठीक है। यही कारण है कि आज के हम लोग इस प्रोग्राम के आरंभ में, शुरुआत में, पिछले साल में जब विवाह के प्रसंग चला था तो मैंने आपको बताया था कि 7,000 से अधिक लोग इसमें जो हैं आजकल जो हैं आपस में विभाग कर रहे हैं, स्कैदिंग कर रहे हैं। तो उस बात को दोहराते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा
कि मांगलिक दोष और गणना की दोष आजकल लोग जो है नहीं देखते हैं जी। और इसी कारण से ढेर विवाह टिक नहीं पाते हैं और लोगों में आपस में वैमनस्य भी उत्पन्न होता है। केवल आँख के देखे हुए नहीं, तारा ज्योति आदि भी कुछ बोल रहे हैं, इसको भी आप ध्यान में रखें और इसके आधार से भी विचार करके काम करें। मांगलिक को मांगलिक से ही विवाह कराएं, जो मांगलिक नहीं है और दूसरा मांगलिक है तो उसका उपाय भी शास्त्र बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। शर्मिला जो है भेजे हुए है अपना फराख, और फराख जो है कुछ इस तरह से है, व्हाट इज एन तेतर किन ऑफ थेथर, क्या होना चाहिए? तेतर 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 क्या है? अगर मान लिया जाए हमारे यहाँ बच्चे के जन्म होते हैं, हमने थेथर सुना लेकिन तेतर आज फोरतेर सुन रहे हैं। नहीं तेतर होता है, उसको त्रिखला भी कहते हैं या त्रिशाक भी कहते हैं। अच्छा। और ऐसे मान ले 3 बेटा के बाद 1 बेटी का जन्म होना, जी। या तो फिर 3 बेटी के बाद 1 बेटा का जन्म होना। अच्छा। ठीक है, इसे त्रिखला शांति कहते हैं। इसको शांति करना चाहिए। तेतर तो तेतर उस दोष शांति करना, तो उस बच्चे को तेतर कहते हैं। उस बच्चे को तेतर कहते हैं। और ये बच्चे जो होते हैं हाँ। तो अधिकतर जो हैं ज़्यादा कष्ट में स्वयं पड़ सकती हैं, माता पिता को भी कष्ट में डाल सकती हैं और घर के आय इनकम पर हाँ। काफ़ी उसमें दोष ला सकती हैं। तो अगर तेतर में बच्चा हुआ त्रिखला में तो उसका उपाय भी है, धर्मशास्त्र बताते हैं। तो इसको त्रिखला शांति, त्रिखर दोष शांति इसका बताइए। उपाय भी है पंडित। इसका भी उपाय है, तो इसका भी एक प्रकार के पूजा है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं जो आजकल दिखने में बहुत कम आता है, जी। बाकी लोग करते हैं इस पर विचार या नहीं, लेकिन मैं जरूर करता हूं जी। कि अगर मान लिया जाए कोई कहते कि पंडित जी हमारे घर पे एक बच्चे के जन्म हुआ है और इस बच्चे की जो है मैं आपका जो है कुंडली बनवाना चाहता हूं, तो मैं ये जरूर कहता हूं कि भाई अपना जो है जन्म तिथि भी बताइए, क्योंकि बाप का और बच्चे का या माँ की और बच्चे के एक ही नक्षत्र होता है, तो नक्षत्र शांति भी करना चाहिए। ये बहुत कम होता है। तो उसका इसलिए इसी उसका से जो है महत्व क्या बच्चा से और माता पिता से भी नहीं बनता है अगर दोनों सेम टू सेम नक्षत्र हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका जो है भी उपाय शास्त्र बताता है। तो यहाँ पर उस नक्षत्र को जो है शांत करने का जो है उपाय भी बताए गए हैं। तो जहाँ पर ये जो माता पिता और बच्चे का जो वहाँ पर ये जो कुछ नक्षत्र जो है, तो क्या वो बच्चा जो है हम सभी कहते हैं नॉर्मल जो है कहते हैं थेथर? ना वो तेथर नहीं है, वो नहीं वो थेथर बहुत थेथर लड़का भाई। ना वो थेथर ना रहेगा। उनकर कारण से, उनके प्रभाव से, उनके जन्म के प्रभाव के अशुभता हमारे कुल में बढ़ाएगा। फौरत खान न रहेगा, छोटा आप सोचो कि एक बना लेगा, ये बन गए तो एक टूट गए हैं, जो ब्लाइफ पिदान रही पर कॉमनित फौरत अब्बे पहले हैं, फिर एक बार रेपरासिम लगा ले, फिर एक बार रेपरासिम लगा दे हैं ऐसे, तो ये सब दोष हो जाता है। इन सभी दोषों को शांत करने का उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। तो अगर कहीं पर भी सूरीनाम में शायद कहीं पर भी होगा जहाँ पर 3 लड़के हैं और वहाँ पर उसके बाद एक बेटी है, क्या करना चाहिए उन सभी को पंडित जी? उस समय पे वहाँ पर त्रिखला शांति करना चाहिए। त्रिखला शांति जो है 4 कलसा रखते हैं और एक 5वां कलसा बीच में होता है। फिर जो है 3 प्रकार के जो है मूर्ति बनाए जाते हैं, एक चांदी का, एक सोना की और एक तांबा की, और यानी कि लोहा की, जैसे भी बने। और ऐसे मूर्ति वहाँ पर स्थापना करके और देवताओं के जो है नाम से पूजन होता है। फिर उस बच्चे को स्नान कराते हैं। फिर विधिवत वहाँ पर होम होता है। बच्चे को स्नान करा करके आशीर्वाद दे करके माता पिता को फिर से आशीर्वाद देते हैं। बच्चे के साथ जो है गोद में बिठा करके आशीर्वाद इत्यादि देते हैं। तब जाकर के त्रिखला शांति आदि इत्यादि होता है। एंड ये शांति पूजा जो है कब होना चाहिए? जिस समय आपको पता चले कि ये त्रिखला में पैदा है, तेतर में पड़े हैं, तो अति शीघ्र आपको कर लेना चाहिए। और जब तक स्त्री जो है 40 दिन के जो है इस प्रसव पीड़ा आदि से दूर ना हो जी, प्रसव माने फेरतः दाखफान सूतक जो हैं, इस सूतक से जो सौरी के घर हुए हैं 40 दिन के बाद जो है इसको कर लेना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके इसको कर लेना चाहिए। अच्छा। इसी प्रकार से हमारे यहाँ बताए गए हैं कि मूल शांति जो है, मूल शांति भी कराना चाहिए कि बच्चा अगर मूल में पड़ गए हैं। पिछले बार हम लोग मुझे लगता है इस पर बात हो चुके हैं। तो मूल शांति का जो है, नक्षत्र शांति का, त्रिखर शांति का जो है विषय बताए गए हैं, तो इसको सब करना चाहिए, ये शास्त्र में बताइए है। अच्छा पंडित जी, एक और प्रश्न जो है आई हुए है और कुछ इस तरह से है। आश्य बराभन मन है
van wie ook Janeo is gedaan. Maar die is niet vegetarisch en gebruikt alcohol. Ga je als vrouw ook zijn doos krijgen? देखो, इस जन्म में मनुष्य अपने कोई भी जन्म में अपना ही कर्म स्वयं काटता है, स्वयं भोगता है। अपने कर्म का कर्ता धर्ता हर व्यक्ति स्वयं होता है। दुख होता है कि अगर ब्राह्मण है और ब्राह्मण होकर के मदिरा पान कर रहा है या मांसाहारी में लगे हैं, अत्यंत दुखित बात है, क्योंकि ब्राह्मणों को ये नहीं करना चाहिए। जी, ब्राह्मणों के लिए परहेज है, विशेष करके उन लोगों के लिए जो जनेऊधारी हैं, जिसका जनेऊ हो गया है, उनको जो है मांसाहारी और शराब से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, उसके घर में आना तक नहीं चाहिए। पवित्रता हर प्रकार से होना चाहिए। लेकिन वो सब बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा जनेऊ हुआ है, लेकिन फिर भी शराब जो है पीते हैं, वो नीत फी खतारिस होते हैं, लेकिन बहुत गर्व के साथ कहते हैं वो सब लोग। फिर भी ऊँट पहाड़ के नीचे आता है तभी पता चलता है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, और इसी भाव से भी पता चलता है कि अगर उसके अंदर में अहम आ गए हैं जी, है, हम चिल्ला लग कि हम है हम है हम है जी, पर हमारे में कर्तव्य कुछ ना है, तो हमारा हम कहाँ गया, बेकार है। इसन अलीन रूपर इन फुस्तैन के बोले हैं। तो यही से धर्मशास्त्र भी बोले हैं कि भाई अगर आप अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं तो ब्राह्मण की जैसा व्यवहार करो, ब्राह्मण जैसे भी रहो। केवल ब्राह्मण आप जन्म से होने का मतलब ये नहीं कि आप ब्राह्मण हो गए हैं, पूजनीय हो गए हैं, चलो ठीक आपको सम्मान कर लिया, प्रणाम कर लिया, क्योंकि पूजनीय तो है, लेकिन मैं आपको उस दर्जा पे नहीं बैठा सकता हूँ जब तक आपके अंदर में ये शुद्धि ना होगा। ब्राह्मण को भी अपने पवित्रता पे, अपने शुद्धि पर विचार करना चाहिए, जैसे सबको करना है, इसे ब्राह्मण को भी करना है। पंडित जी, ik wil heel voorzichtig zijn, इसलिए हम Nederlands में कहना चाहते हैं, ik wil heel voorzichtig zijn, met heel veel respect। हम ब्राह्मणों को जानते हैं जो पूजा कराते हैं, शराब इस्तेमाल करते हैं, en ze gebruiken van alles। अब सही बात है। Ik wil heel voorzichtig zijn, het is een heel gevoelig ding, पंडित जी। बोलना जरूर चाहिए। तो क्या वहाँ पर हम सभी को क्या करना चाहिए? क्या ऐसे ब्राह्मण को जी, अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, मदिरा पान कर रहे हैं, मांसाहारी भक्षण कर रहे हैं, परस्त्री गमन कर रहे हैं, इस संसार के जितने भी विरुद्ध कर्म हैं वो सब कर रहे हैं। जी, कितने ऐसे लोगों ब्राह्मण को मैं भी जानता हूँ कि जो अफीम गांजा आदि में भी हैं, जी, वो उसका भी उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ब्राह्मण को तो नमस्कार करना ही चाहिए, आदरणीय है, केवल नमस्कार करके दूर हट जाओ, उतने ही तक मतलब रखो। आपने उसका अपमान भी नहीं किया। जी, ब्रह्मा जी को बनाई हुई इस रचना में आपने जो है मतलब वैमनस्य पैदा भी नहीं की, आपने उस नियम को निभा भी लिया है, ठीक है, और अपने ऊपर कोई दोष भी नहीं लिया। लेकिन वे सब तो भी व्यास पर बैठते हैं और जनता से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। रामफल जो है भेजे हुए हैं एक vraag, और उनका vraag जो है, mag een zoon zijn vaders जोड़ा जामा dragen? ये तो हम सभी ने पिछले प्रोग्राम में जो है विवाह के प्रसंग में आ चुके जी, हैं। जी, जी। देखो, अगर बेटा जो है बाप के ही वस्त्र पहन करके विवाह करना शुरू कर देगा जी, तो उसके अपना जो है अस्तित्व, zijn eigenschappen, zijn persoonlijke eigenschappen कहाँ रह गया है। उस समय धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं, और आज के तौर तरीके से अगर ठीक ढंग से विचार करें तो ये भी आता है कि भाई आजकल सबका अपना अपना पसंद अलग होते हैं। जी, कौन करता है आजकल विवाह धोती कुर्ता पहनकर, जबकि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं देव भूताम देव जजेत, कि भगवान को भजने के लिए धोती कुर्ता पहन कर बैठो। यहाँ तो कथा में अपने घर के पूजा पे धोती पहनकर भी नहीं बैठते लोग, पजामा पहन के बैठ जाते हैं। जी, मैं तो अपने यजमान से कहता हूँ कि भाई धोती पहन करके आओ। जी, और ये ऊपरी वस्त्र जो है, असल में ये कुर्ता हमको पहनना नहीं चाहिए, ये अंग वस्त्र जो होता है यही हमारे लिए महत्व है। जनेऊ हमारा वस्त्र है, ये अंग वस्त्र है जो शरीर को ढांकने के लिए है। समाज के कायदा कानून बना रहे इसलिए हम ऊपर के वस्त्र कुर्ता पहन लेते हैं, लेकिन हमारे लिए धोती है, अंग वस्त्र है, बस उतनी इतनी ही है, और जनेऊ हमारे वस्त्र है। इतना ही हमको करना है। और लोगों के अंदर में भी मैं ये कहता हूँ कि अगर हम भगवान को भजें
तो जैसे हमारे भगवान जी, कभी भगवान को आपने कुर्ता हुआ पहने देखे हैं कोई भी तस्वीर में? नहीं पंडित जी, कहीं पे नहीं है। इसलिए पुरुषों के लिए जो है, जैसे देवभूताम देव जजे, जैसे हमारे भगवान की आकृति है उसी रूप के साथ आप उसके सामने बैठे, जिसको भजे जिस रूप से, उसी रूप से आप उसको बन करके भी, दर्पण बन करके, आईना बन करके उसके सामने बैठ करके पूजा करें जी। इसी से हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं देवभूताम देव जजे। तो पंडित जी, जो बेटा जो है अपने पिता के जोड़ा जामा नहीं पहन सकता, नहीं करो। भाई के जोड़ा जामा पहन सकते हैं? वो भी नहीं करो, क्योंकि वो उसका कर्म, उसका पहचान है। अपना जो विवाहित वस्त्र होते हैं जी, वो हमें दर्शाता है बार बार कि भाई इसी वस्त्र में अपने पत्नी को मैंने अमुक दिन अमुक तारीख ऐसे जहाँ पर मंडप में अमुक अमुक देवी देवताओं के सामने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे हर दुख सुख में साथ रहूँगा, और मैंने अपने कपड़ा किसी और को दे दिया तो नहीं लेनी कर सके बाकी? बिल्कुल ना, उधार वाला काम तो नहीं चलेगा। अच्छा। U hebt het gehoord, mevrouw of meneer, mag niet. दूसरा जो है शिक्षा होना चाहिए मेरे ख्याल से, mag een weduwe op कथा झंडी zetten. पंडित जी, ये विधवा के विषय में काफ़ी से प्रश्न जो है आते हैं। हम सभी कितने सारे ऐप जो है मिले हुए हैं, ये विधवा जो है होते हैं, लेकिन उन में से हम सभी को ये रखना पड़ा। माँ पंडित जी, वो पूजा पे बैठ सकती हैं, पूजा कर सकती हैं, उसको कोई रुकावट नहीं है। जहाँ पर श्रीफल देने की बारी आती है, श्रीफल क्या? श्रीफल नारियल जी, जो पूजा पे कलश के ऊपर एक नारियल रखे जाते हैं, जी। आशीर्वाद के तौर में जो दिया जाता है वो जोड़ा पारी को दिया जाता है। अगर वो माता जी विधवा है जी, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो उस आशीर्वाद को ग्रहण नहीं करेगी, लेकिन वो फल केवल जोड़ा पारी को दिया जाएगा, और माता को जो है उसी कलश के पानी से जो है सिंचन करके आशीर्वाद दे करके उसको संतुष्ट करते हैं। पूजा पाठ से आपको कोई रोकता नहीं है, आप पूजा कीजिए, कथा कीजिए, झंडी कीजिए, जो कुछ भी आपको करना कीजिए। आजकल किसी को कहते कि भाई तुम्हें पूजा नहीं करना है, तो कहते कि यहाँ तक लोग ये भी कहते कि पंडित जी अगर हमारा ऐसा दातुमा पर ना हो सके हैं, कैलेंडर में दी औदत शासन शास्त्र दाह है आजकल, ठीक है, फैम शास्त्र दाह के जहाँ पर एक और जोड़ देवे समन इधर यार संसर्कल यार, तो बोले पंडित जी ई बरिसिया जो हैगा ई दातुमा के काहे ना हो सके हैं, जना हो सके तो हम अपन धर्म बदल ली है। और पंडित जी जो है परेशान होकर के कहते कि भाई किसी भी प्रकार से हमें धर्म का तो लाज बचाना है, तो कोई ना कोई उपाय सोच करके पंडित जी जो हैं अपने मति को भ्रम या इत्यादि या कैसे भी अपने मति को टेढ़ा मेढ़ा रास्ता सोझा शास्त्र का अवलोकन करते करते यजमान के कल्याण के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है। लेकिन यजमान का, हमारे जन समुदाय का फर्ज भी बनता है, धर्म भी बनता है कि वो अपने पंडित के वचनों पर विश्वास तो करे, अपने आप को जाने। हमारा जन्म तारीख बदला जा सकता है क्या? जिस दिन मैंने पैदा हुई है संसार में वह दिन कभी बदल सकता है? भले श्रेकल यार हो या कुछ भी नहीं बदल सकता है। इसी प्रकार से हमें भी इन बातों पर गौर करना चाहिए कि अमुक तारीख पर जब हमारा जन्म हुआ तो कुछ ग्रह इत्यादि लेकर के हम आए हैं, उसी आधार से उन ग्रहों को देख करके हमें भी आगे चलना है। ये जो सोच है लोगों के पंडित जी कि जब हमारा काम तो ना मोश कर पाइए तब हमें को दूसर धर्म में चल जाए, ये सोच जो है लोगों में क्यों आते हैं पंडित जी? भ्रम जी, और अन्य लोगों के द्वारा कहें, देखो मैं आपको किसी धर्म का मैं नाम नहीं लेता हूँ, कहीं कहीं पे ये प्रथा है कि भाई आप हमारे मंदिर में आए, हमारे चर्च में आए, दरगाह में आए या कहीं पे मस्जिद में आए या ना आए, लेकिन आपको हर महीना इतना देना होगा। जी जी, हमारा सनातन धर्म अगर हम लोगों से कह दे कि भाई हर महीना आपको अपने पंडित के निमित्त जमा करना चाहिए और महासभा अपने पंडित को जो है तनख्वाह देगा, जी, तो लोग कहते हैं हम काहे के दें। लेकिन अन्य धर्म में जा करके वहाँ पर जरूर देना चाहेंगे, लेकिन अपने धर्म के लिए देना नहीं चाहेंगे। लोग आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि वो हमारा काम करेगा, हमारा बनाएगा, मैं उसका क्यों करूँगा। तो इस पर भी गौर करें कि मैं इस समाज के लिए क्या कर रहा हूँ। अगर मैं समाज को देना भी जानता हूँ तो समाज से मैं ले भी सकता हूँ, अगर मैं समाज को दे नहीं सकता हूँ तो मुझे समाज से मांगने का अधिकार भी नहीं है। पहले देना सीखें। कभी कभी लोगों में ये आते हैं कि हम सभी का धर्म जो है उसमें अपलॉसिंग नहीं मिला, दूसरे धर्म में कदम जब के रखे तो उसमें अपलॉसिंग मिले। 2-3 महीने बाद जब वहाँ पर भी गड़बड़ी होते हैं तो फिर अपने धर्म में आते हैं।
सनातन धर्म में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका समाधान बताए नहीं है। इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी एक ऐसा परिस्थिति नहीं है जिसमें सनातन धर्म उपाय नहीं बताई है। आपकी छोटी सी बड़ी से और सबसे बड़े से बड़े जो कोई भी परिस्थिति हो, चाहे जैसी प्रश्न हो, चाहे एकदम मूर्खों वाली प्रश्न क्यों ना हो, उसका भी उत्तर हमारे शास्त्र दे रहे हैं। लेकिन बस इतना होना चाहिए कि पूछने का ढंग कैसे होना चाहिए। आजकल लोग पूछते हैं पंडित जी के फंसाने के लिए कि पंडित जी, हनुमान जी के पुछिया में अज्ञा जो बंदरवा लगाया रहा या राक्षस जो लगाया रहा, नाम आप जानो हो, लंका कैसे जलन आप देखे रहे हैं। लोग ऐसे ऐसे प्रश्न, उठपटांग प्रश्न पूछने लगे हैं। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि लंका जला है, क्या सीखे हमने? हनुमान जी के पूंछ में आग लगा है, इस आग लगने का तात्पर्य क्या है? जिस देवता को जो है आशीर्वाद मिला है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र, देवता, कोप, शाप उसको कभी कुछ नहीं कर सकेगा, जिसका नाम है बजरंग बली, पूंछ उसका क्या बिगाड़ेगा? पूंछ में आग जो लगे हैं। पंडित जी, तो अब हनुमान जी के जिक्र जबकि हो रहा है तो संतोषा जी एक प्रश्न जो है भेजे हुए है, वारो मख फ्रौ हनुमान मूर्ति नीत आन राग। क्या ये संतोषा जी, मुझे मालूम नहीं कि आपके पास ये फराख कहाँ से आई, ये विचार कहाँ से? पंडित जी, मखत नहीं, हनुमान जी को जो हैं जी, लोग कहते कि हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए, शालिग्राम को नहीं छूना चाहिए और शिवलिंग को, स्त्री को नहीं छूना चाहिए, इन तीन को स्त्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो मैं इसके अलावा एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी, क्या पुरुष भगवती दुर्गा को नहीं छू सकती हैं? छू सकती है। क्या पुरुष भगवती लक्ष्मी को नहीं छू सकती हैं? छू सकती है। क्या पुरुष किसी अन्य देवी देवताओं के पूजन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो स्त्री क्यों नहीं कर सकती है? अगर अपने अंदर में मातृभाव हो करके या भक्त बन करके भगवान की पूजा करे तो क्यों नहीं हो सकते? हनुमान जी को तो नहलाना है ना जी, पानी से नहलाना है, दूध से नहलाना है, घी से नहलाना है, शहद से नहलाना है, दही साजी इत्यादि चीनी से नहलाना है। नहला करके उसके अभिषेक करके हनुमान चालीसा आदि पाठ करके, बजरंग बाण पाठ करके हनुमान जी को स्थान दो, हनुमान जी को प्रसन्न करो, कपड़ा पहनाओ। ये सब बिना छुए कैसे होगा? जी, तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न का तो उत्तर मिल ही गया होगा। जी पंडित जी। पंडित जी, कुछ और फराख है और कुछ इस तरह से यहाँ पर भी लिखा गया है। रोसिता जो है, जो भेजे हुए है, व्हाट इज द प्रोसेस द भाई दूत इन द माड़ो एंड मख देत अलीन अन भाई दून। मेरे ख्याल से धाक पाठ के विषय में नहीं, ये फेरा जो है जो लावा के प्रसंग जब आता है, अच्छा, तो लावा में जो है छोटा भाई जो है लावा दोनों के हाथ पे रखते हैं। आजकल जो है एक डलिया होते हैं तो डलिया पे रखते हैं। तो ये काम जो है भाई ही करते हैं, छोटे भाई। छोटा भाई इसलिए क्योंकि वो घर के लाडला है, दुलारा होता है जी, और बहन की जो है विशेष जो है प्रगति की ओर ले जाने की जो है प्रक्रिया इसमें है। प्रगति मतलब उनका वंश वृद्धि में। तो छोटा भाई के ही द्वारा जैसे प्यार अपने भाई के करे हैं, ऐसे ही जो है उनके यहाँ पर भी संतान उत्पन्न हो। अगर जिसके पास भाई नहीं है तो किसी को भाई आप भाई बना लो। जी, वहाँ बड़ा भाई भी हो सकता है पंडित जी? असल में छोटा भाई ही होना चाहिए क्योंकि छोटा जो होता है दुलारा होता है। अच्छा, तो छोटा जो है अपने से छोटे को जो ही करना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए। और अगर बड़ा भाई होगा? केवल बड़ा है तो चलो उसी से करा लेते हैं, लेकिन उस समय बहन जो है जी, एक बहन जो होता है हमेशा अपने भाई को एक मातृभाव से देखती है, जी, जी, माता ही समान देखती हैं। जी, 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 इसलिए बहन जो है भाई को बहुत प्यार करती हैं और उस भाई को जो है प्यार करके उसे बहुत ही सुख और आशीर्वाद भी देते हैं। रोसिता जी, आपके फराख जो है हमने पंडित जी से पूछे हुए हैं। रोशनी जी जो है भेजे हुए हैं, मख अन डॉक्टर काम क्रिया दुन। पंडित जी, इसके विषय में तो अभी हम सभी उतने दूर नहीं आए हुए हैं, लेकिन लोग जो है उत्सुक जो है हो रहे हैं अपने फराख जो है सुनने के लिए। आपके इस प्रश्न की मैं सराहना करता हूँ। एक बिटिया जो है श्राद्ध क्रिया कर सकती है या नहीं, इसके लिए जो आपको जो है आजकल डच भाषा में उपलब्ध गरुड़ पुराण प्राप्त हैं, उसमें इस पर चर्चा की गई है। गरुड़ पुराण में बताए गए हैं अगर आपके पास और कोई पुरुष ऐसा नहीं मिला तब स्त्री कर सकती हैं। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ अपने पुरुषों से, अपने भाई लोगों से, अपने मर्दों से कि जिस दिन मर्द वाला काम नारी करना शुरू करेगा उस दिन मर्दों को डूब मरने की जो है नौबत आ जाएगा।
पंडित जी, तो अगला अगला प्रश्न जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो अभी तो आप सुने ही नहीं। आगे में जो कुछ भी होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, जिस दिन जिस काम को पुरुष को करना चाहिए जी नारी के ऊपर थोप दिया जाए जी कि वो करेगी, उस दिन हमारे मर्दों को जो है डूब मरने का समय आ जाएगा, क्योंकि पुरुष को कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं नारी का आदर करता हूं, नारी को सम्मान करता हूं, प्रणाम भी करता हूं, क्योंकि माता है, बेटी है, बहन है जी। ठीक है। लेकिन पुरुष को जो है अपना अधिकार भी जानना चाहिए, अपना धर्म जानना चाहिए और किस तरह से उसे क्या करना चाहिए। कोई कितनी ही प्यारी क्यों ना है, अगर श्राद्ध की जो है प्रक्रिया में जो है वो रजस वाला हो गई तो श्राद्ध आगे कैसे होगी जी। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अगर बिल्कुल कोई नहीं मिला तब वो अंतिम उपाय है कि उस बेटी से या उस स्त्री से वहाँ पर श्राद्ध आदि करा सकते हैं। पंडित जी, इसके विषय में आने वाले प्रोग्राम में हम सभी और भी अवैध खबरें जो है बिल्कुल, बातचीत जो है करने वाले हैं, लेकिन उनका प्रश्न जो उनसे उसने पूछा कि mag een dochter kaamkria doen, het is een urgente Er moet een aantal voorwaarden voldaan zijn voordat een vrouw persoons dat mag en kan doen. बहुत बहुत धन्यवाद। Mag een ongetrouwde jongen op Durga Puja zitten? Waarom wordt Durga Puja gedaan? भाई ऐसे ऐसे प्रश्न से जो है तो ये प्रतीत होता है कि हम लोग जो हैं देवी देवताओं को जो है बांट रहे हैं जी है कि ई देवी ई खतिन है, वो देवता वो खतिन है। हम लोग देवी देवताओं के पूजन नहीं कर रहे हैं, हम लोग शक्ति के पूजन कर रहे हैं। हर मूर्ति में, हर प्रतिमा जो होते हैं उसमें शक्ति होता है और उस शक्ति को बुलाने के लिए, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, उस शक्ति का जो है आवाहन करते हैं हम, उस शक्ति के हम पूजक हैं। शक्ति के पूजा करने का वो कभी दुर्गा बनती, कभी लक्ष्मी बनती, कभी सरस्वती बनती हैं, कभी हमारे यहाँ पर संतोषी माँ भी बनती हैं, अनेक अनेक रूप में आती हैं। तो हाँ, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकते हैं, बिल्कुल। पंडित जी, जो अगला प्रश्न है, एक एनोनिम व्यक्ति जो है अपना नाम जो है नहीं बताना चाहती है। अगर आप ये प्रश्न सुनेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। इस तरह फर प्ले नहीं, मैं नाराज़गी की कोई बात है ही नहीं। देखो मेरे ख्याल से हम सभी इसके विषय में बहुत ही अवैध खबरें जो है बात जो है कर चुके हुए हैं, बिल्कुल, लेकिन छोटे रूप में जरूर बताना चाहिए कि देखो हमारे यहाँ 4 आश्रम बताए गए हैं। Er zijn 4 fasen van het leven. Van 0 tot 25 हमारे ब्रह्मचर्य की परिस्थिति है। Dan zijn we de jongeling en zijn we dus bezig met kennis vergaren। 25 से 50 तक जो है गृहस्थी हैं। Van 25 tot 50 zijn we bezig met het stichten van een gezin, het onderhouden, het verzorgen en je vermakelijkheden verkrijgen binnen het onderhouden van je gezin. Dus je hebt een tweede fase. Je hebt een derde fase, die we willen waneprasthi, het verdelen van je bezittingen onder de aanwezigen van je familie. Ik wil waneprasthi. और vierde fase है संन्यास। vierde fase बोले संन्यास। और संन्यास में हम लोग को बताया जाए है कि संसार के सभी सामान से, सामग्री से, लेन देन से हमें अलग होना है और इस सब से अलग हो करके अपने आप को भगवान से मिलने का, भगवान की ओर चलने का जो है तैयारी करना, ये संन्यास है। संसार से अलग होने का विधान बताए गए। अब ऐसा भी है कि कुछ लोग हमारे जीवन में अपने अपने जीवन में सोचते हैं कि भाई मुझे पढ़ लिख करके और मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ और संतान आदि नहीं होना है, मुझे इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई बात नहीं है। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर विवाह नहीं कर रहे हैं तो आप सीधे संन्यास की ओर जा रहे हैं, और जो बिना संन्यास लिए इस संसार से भी जाते हैं उनकी क्या नौबत होती है, क्या गति होती है, कितने दुख उठाते हैं, उसके पिंड पानी करने वाला कोई होता है या नहीं होता है, इस बात पर भी गौर करना चाहिए। हमारा विवाह करने का तात्पर्य है कि वंश बढ़े। विवाह ना करने का मतलब है कि मैं कोई साधु संन्यास लेना चाहता हूँ, साधु सन्यासी बनना चाहता हूँ। हाँ, अगर साधु सन्यासी नहीं बनना लेकिन विवाह करने की रुचि भी नहीं है तो आप अपने जीवन में ये तय भी कर लो कि आप समाज के कल्याण कैसे करेंगे, समाज की सेवा कैसे करेंगे, क्योंकि हमें समाज को देना चाहिए। और क्या देते हैं? समाज को चलने के लिए संतान देते हैं, और समाज को चलने के लिए संतान नहीं देते हैं तो हमें किसी और को जो है संतान रूप में अपने पास में ले लेना है, उनका परवरिश करना है, उनका सेवा सत्कार करना है और उसी के आधार से आगे भी बढ़ना है। पंडित जी, आज के लिए एक अंतिम फराक है।
मैं सभी फराग जो है पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन समय जो है निकलता जा रहा है, किसी के वास्ते ठहरता नहीं है। तो जो अगला प्रश्न है, Wat gebeurt als tijdens zwangerschap of bevalling een maan of zonverduistering plaatsvindt? tijdens zwangerschap की tijdens Wat bevalling gebeurt als tijdens zwangerschap of bevalling een maan of zonsverduistering plaatsvindt? देखो ये बड़ा कठिन प्रश्न है। कठिन इसलिए क्योंकि अगर कोई लड़की गर्भवती है, कोई स्त्री गर्भवती है और गर्भवती के समय, वो गर्भ होने के समय पे ग्रहण कोई पड़ जाए, कोई भी सूर्य या चंद्र ग्रहण, तो कहते हैं ऐसी स्त्रियों को जो है सोना नहीं चाहिए। जागते रहें, कुछ ना कुछ करते रहे, भजन करते रहे, माला जाप करते रहें, लेकिन छोड़ी इत्यादि ये ना सोचे कि भाई कुछ ना करना है तो चलो सब्जी बैठ के काटते हैं या सीरियल ही देखते हैं या कुछ करते हैं। ग्रहण के समय मंत्र का जाप करें, भजन करें, कुछ ना कुछ करते रहें, लेकिन सोते ना रहें। ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। इसका गलत प्रभाव, गलत असर उस बच्चे के ऊपर पड़ते, उस जीव के ऊपर पड़ता है, जिससे जन्म लेते समय माता को बहुत कष्ट भी होता है, यहाँ तक माता की जान भी जा सकती है। और पंडित जी, ये छुरी या तो फिर कैंची जो है कहते हैं कि नहीं हाथ में होना चाहिए, सब्जी जो है, कपड़ा जो है नहीं काटना चाहिए, तो फिर ये दोनों चीज़ें जो है हाथों में नहीं होना चाहिए जो गर्भ में होते हैं जी, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये सब हिंसक कार्य है। हिंसा माने खवैलत वाला है। चाहे हम सब्जी काटी है, चाहे कपड़ा काटी है जी, छुरी एक अस्त्र के बराबर है जी, ऐसा वापन। भले ओके हम तरकारी खतिंग काम में लाए हैं, मैं इस खले का सब वापन ए पर शनि के वास हो गए हैं, लोहा है, इस पर शनि का वास है, और शनि के वास होने के कारण से अपने हाथ में लेने से और वही शनि का प्रयोग करने से हमारे भावी संतान के ऊपर, उस होने वाले बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, और जो इसको जो है प्रयोग में लाते हैं, जो काम में लाते हैं छोड़ी को, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। तो शनि की दृष्टि, शनि के कोप इसके ऊपर पड़ता है। एक आपका प्रश्न आगे में चल करके, अगर पैदा होते समय ग्रहण पड़ गए तो ऐसे अवस्था में ईश्वर ही तय करता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। धर्मशास्त्र इस पर ये बताते हैं, या तो अत्यंत शुभ या तो अत्यंत भयानक समाचार लेकर के वो बच्चा आता है, दोनों में से एक। और आगामी में चल करके ईश्वर ही बताता है कि इसके ऊपर क्या भावी होता है। अच्छा। ऑफ खुद या पंडित जी, आज के लिए हम सभी कार्यक्रम जो है समाप्त करना चाहते हैं। एंड अभी तक तो हम सभी टिके हुए हैं ना जात के ऊपर, जात कर्म संस्कार के ऊपर। पंडित जी, आज के लिए हम सभी प्रोग्राम जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। काफ़ी प्रश्न जो है, लेकिन आने वाले अफली फरेंगा में प्रोग्राम स्वस्ति में हम सभी ये सभी फराख जो है ज़रूर से बहांदल करने वाले हैं, क्योंकि समय जो है निकल गए हुए हैं। एंड सभी दर्शक जो फराख जो है भेजते हैं, देखते हैं प्रोग्राम एंड जानना चाहते हैं, तो उन सभी से हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आने वाले प्रोग्राम जो है आप सभी ज़रूर से देखते रहना। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में अगर आप दर्शकों को ये कोफेत नीहंतिन के विषय में अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, सभी को सावधान जो है करना चाहते हैं, मातरीखला जो है उन सभी को क्या करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से भैया सिकंदर, लोगों को बहुत तरीक़ा से आपने बता भी दिए हैं शुरुआत में भी, और लोग अपने घर पे बैठे बैठे भी सुन रहे हैं। बीमारी फैल रही हैं, किसको है किसको नहीं है किसी को पता नहीं जी। अपना बचाव करिए, औरों को भी बचाइए, आप भी सुरक्षित, औरों को भी सुरक्षित आप रखें, और आगे में जो है जैसा भी हो आप प्रोग्राम को देखें और ज़रूर से जुड़े रहें, क्योंकि इसके माध्यम से आपको अपने प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी शुभ रात्रि। अगर आप अभी घर पर जाने वाले धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आज के लिए प्रोग्राम स्वस्ति जो आप सभी दर्शकों के वास्ते पेश किया गया है समाप्त होने पर आए हैं। सरगम टीवी ट्वेंदर तकपंतवी के माध्यम से हर सप्ताह आप सभी प्रोग्राम जो है देखते हैं, पसंद करते हैं, एंड अपना फराख जो है आप सभी भेजते हैं। नंबर जो है आप सभी देख रहे हैं 8600920 पर, आप सभी बस भेजते रहना एंड प्रोग्राम जो है आप सभी देखते रहना। शुभ रात्रि।